तो मैं आपको एक एक जड़ी बूटी के बारे में परिचित कराता हूं और ये आपको विशेष रूप से काम भी आएगा। ये है मधुइष्टि हवन सामग्री, और ये पहली ऐसी सामग्री पतंजलि के द्वारा बनाई गई है जिसके ऊपर आपको सारा डिटेल डाटा मिलेगा कि इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां कितनी कितनी मात्रा में डालने से बनती हैं। दूसरा, इस सामग्री को जब आप यज्ञाग्नि के अंदर आहूत करेंगे तो उसके अंदर जो धुआं उठेगा उसमें क्या क्या गैसें, कौन कौन से मेडिसिनल कंपोनेंट्स और कितनी कितनी मात्रा में निकलेंगे उसका पूरा डिटेल्स आपको प्राप्त होता है। और उसके साथ साथ उसके अंदर कौन से वो सबसे अधिक मात्रा में और एक्टिव कंपोनेंट हैं जो विशेष रूप से हमारे स्वास्थ्य लाभ को, आरोग्य लाभ को बढ़ाने वाले हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर के साथ पूरा डिटेल जानकारी आपको हर एक सामग्री के डिब्बे के ऊपर मिलती है। तो ये भी पतंजलि के द्वारा पहली बार किया गया, और ये पहली बार एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे यज्ञ की सामग्री भी आज पूरे भारतवर्ष में उपलब्ध है और सैकड़ों हॉस्पिटल में आज प्रयोग होती हैं। और गर्व की बात है, आज भारत सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय के माध्यम से जितने भी वेलनेस सेंटर चलते हैं उसमें भी एक विशेष डिवीजन के रूप में अनिवार्य रूप से यज्ञ चिकित्सा कर दी गई है। तो ये मधुइष्टि हवन सामग्री, मधुइष्टि हवन सामग्री डायबिटीज की टाइप 1 या टाइप 2 दोनों ही प्रकार की डायबिटीज की प्रॉब्लम के लिए विशेष रूप से हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये मधुइष्टि हवन सामग्री। ऐसे ही हृदयष्टि हवन सामग्री जो हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, हृदय की धमनियों में कम ज्यादा धड़कन हो जाना, या उसके अलावा भी जितनी भी अलग अलग प्रकार की हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम होती है उन सब का समाधान ये हृदयष्टि हवन सामग्री के माध्यम से आर-लिमोनिन, ट्रिप्टोफैन, फोलिक एसिड से लेकर के ऐसे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हार्ट से संबंधित बीमारियों को ठीक करने में विशेष करके लाभ प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से चर्मेष्टि हवन सामग्री, चर्मेष्टि हवन सामग्री दांत, खाज, खुजली, स्किन एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, तो इस प्रकार के जितने भी रोग हैं उन सब में विशेष रूप से हम चर्मेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और उसके साथ साथ धूपन भी, जैसे जो विशेष प्रभावित अंग होता है ना, तो क्या करते हैं, पहले तो हवन किया इसी रोग वाले विशेष सामग्री से, और हवन के बाद मिट्टी के पात्रों में धूपदानी में थोड़े अंगारे ले लिए और उसमें यही चर्मेष्टि हवन सामग्री में घी और कपूर आदि अधिक मात्रा में डालकर गाढ़ा गाढ़ा धुआं करते हैं और उस गाढ़े धुएं से वो प्रभावित अंग को विशेष रूप से धूपित करते हैं। दूसरा, जो ये इसकी जो भस्म निकलती है उस भस्म को बिल्कुल खरल करके बारीक कर लेते हैं, छान लेते हैं और उसको एलोवेरा के साथ, घी के साथ विशेष रूप से उस प्रभावित अंग के ऊपर लगाते हैं, तो उसमें बहुत विशेष रूप से लाभ होता है। तो ये चर्मेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार से ये प्राणेष्टि हवन सामग्री, प्राणेष्टि हवन सामग्री विशेष रूप से सिनेमेल्डिहाइड, एसरेल्डिहाइड, प्रोलिन और भी कई सारे प्रोटोनोलेक्टोन आदि ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट से युक्त होती हैं। इस प्राणेष्टि हवन सामग्री, जैसे एक तो होती है ना ऑटो इम्यून डिजीज, मल्टीपल डिजीज, या वंशानुगत रोग, या किसी की इम्यूनिटी पावर इतनी लो होती है कि थोड़ा सा परिवर्तन खाने पीने में, वातावरण में हो जाता है, तुरंत रोगी हो जाते हैं, बहुत इम्यूनिटी पावर लो है, तो या मल्टीपल डिजीज है, कई सारे रोग एक साथ हो गए हैं, तो ऐसे सारे रोगों में विशेष रूप से हम प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन और उसके बाद इसी सामग्री के साथ गुगुल मिलाकर के हल्का धूपन करके उसमें प्राणायाम, योगाभ्यास, ध्यान आदि सब करते हैं। तो ये प्राणेष्टि हवन सामग्री। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। अपने यहाँ बेंगलुरु में एक बहन वनीता, उनको एक बार सुबह सुबह में ऐसे भोजन नाश्ता आदि जो भी कर रहे होंगे, नाश्ता करते हुए एकदम से उनका गला चौक हो गया। उनको वहीं बेंगलुरु में पास के कोई हॉस्पिटल में ले गए, सारे चेकअप करे, सब कुछ किए, कुछ नहीं हो रहा है। फिर हैदराबाद ले गए, वहां पर भी कई सारी चीजें किए, कुछ नहीं हुआ। और ऐसा करते करते 10-12 दिन बीत गया, ना वो खा पा रही है, ना पी पा रही है, ना कुछ बोल पा रही है, बिल्कुल गला चौक एकदम से एक झटके के साथ। पूरा परिवार चिंतित, अब करे क्या, कैसे होगा, क्या होगा। उनके भाई मुंबई में रहते हैं,
फिर वो अपने साथ मुंबई ले गए। मुंबई कई सारे 5-6 हॉस्पिटल में अलग अलग दिखाए, हर प्रकार के कंसल्टिंग करना, रिपोर्ट कराना, ये वो, कहीं पर भी कुछ हाथ में ना आए। क्या हो गया? उसके बाद वो अपने घर में प्रतिदिन यज्ञ करते थे। आर्य समाज परिवार से हैं, आर्य समाज में लोग हवन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब कुछ होने, और वो सब चीजें करने तक 1 महीना हो गया था और 12-15 किलो वजन उसका कम हो गया था और पूरा परिवार चिंतित। मतलब एक होता है ना कि अब बहुत गंभीर अवस्था, ऐसी अवस्था में तो अब तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तो वो क्या करे, हर रोज जो हवन करते थे उसमें बहन को बैठने के लिए बोला कि हर रोज, और लंबा हवन किया, और हवन के बाद उसमें गुगुल और औषधि आदि रख करके जो हल्की हल्की धुनी सुगंधी होती है और उसमें रहने के लिए बोला, और कहा कि लंबा गहरा श्वास लो, ओम का उच्चारण। वैसे वो कर नहीं पा रहे, लेकिन जो कर सकती हो करने का प्रयास करने के लिए कहा, हवन और उसमें ओम का उच्चारण करने का, लंबा गहरा श्वास लेने का प्रयास। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पिछला 1 महीना बड़े बड़े डॉक्टर, हॉस्पिटल, रिपोर्ट, ये वो सब करने पर कुछ नहीं हुआ, और यहां यज्ञ और उस वातावरण में बैठ करके ये छोटी सी एक्टिविटी करने पर 6 दिन में वो बहन खाने पीने लग गई। फिर वो बहन ने वहीं से, उनके भाई ने अपना यज्ञ का सारा सामान और सब कुछ दिया, वो घर पे गई, रेगुलर करती रही और ऐसे चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर उन्होंने बीच में छोड़ दिया यज्ञ, और यज्ञ छोड़, फिर कुछ दिन के बाद फिर से उनको इस प्रकार का महसूस होने लग गया, दिक्कत होने लग गई। फिर उन्होंने एक और बड़े हॉस्पिटल में फिर से दिखाया। तो आपने सुना होगा मोटो न्यूरॉन डिजीज, MND, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। आपने स्टीफन हॉकिंस सुना, एक बहुत बड़े रईस व्यक्ति, और वो व्यक्ति को ये बीमारी हुई थी और वो सब कुछ करने में समर्थ थे, उसके बावजूद भी अपने जीवन को इस बीमारी के कारण नहीं बचा पाए। और महानुभाव, बाद में पता चला ये जो बहन को बताया, उस बहन को वही MND की बीमारी है। और वो बहन ने उसके बाद, उनको पता चला, रेगुलर सही तरीके से प्राणिष्टि हवन सामग्री से हवन किया, वो बहन बिल्कुल नॉर्मल जीवन जी रही और किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, और सारी रिपोर्ट सामान्य। कितनी बड़ी बीमारी। तो ये प्राणिष्टि हवन सामग्री के विषय में आपको बताया। इसी प्रकार ये संततेष्टि हवन सामग्री, निसंतानता, बंध्यत्व, धातुओं का पोषण ना हो पाना, चाहे स्त्री पुरुष दोनों में, तो ये संततेष्टि हवन सामग्री का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से कफेष्टि हवन सामग्री, कफेष्टि हवन सामग्री जिनको लंग्स से संबंधित डिजीज है, अस्थमा, दमा, या बहुत ज्यादा कफ कोल्ड आदि हो जाता है, या जिनको एलर्जी की समस्या रहती है, थोड़ा सा मॉइस्चर वाला वातावरण, धूल वाला वातावरण होता है, तुरंत छींक आने लग जाती है, या नजला रहता है, या इस प्रकार की जितनी भी बीमारियां हैं, उन सब में विशेष रूप से लाभ देने वाली सामग्री कफेष्टि हवन सामग्री। और उसके साथ साथ विशेष रूप से जिनको कम्युनिकेबल डिजीज है, और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में इस कफेष्टि हवन सामग्री के हवन से निमोनिया, टीबी, कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस, इस चारों डिजीज के ऊपर कफेष्टि हवन से 100% ठीक करने का काम संपन्न कर चुके हैं। और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसका रिसर्च पेपर भी प्रकाशन के लिए अंडर रिव्यू है। तो ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि कफेष्टि एक ऐसी सामग्री है जो कम्युनिकेबल डिजीज को भी ठीक कर सकती है। इसी प्रकार से पित्तेष्टि हवन सामग्री, जितने भी पित्तजन्य रोग होते हैं, एसिडिटी से लेकर के अलग अलग, उन पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। इसी प्रकार एक कर्कटेष्टि हवन सामग्री, जो कैंसर, अलग अलग प्रकार के जो भी कैंसर हैं, गांठ हैं, ट्यूमर हैं, तो उसके लिए विशेष रूप से कर्कटेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बहन प्रणीता जी तेलंगाना रुद्रूर में, तो ऐसे सैकड़ों केस है जो आपको मैंने 1-2 बताए। उनको लिवर का कैंसर हुआ था, हॉस्पिटल में दवाई लेते हुए शरीर में 3 जगह पर और डिटेक्ट हुआ। मुंबई में एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर ले गए और वहां पर और ट्रीटमेंट चले। कुल उन्होंने 57 लाख रुपए खर्च किए। कितने? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। और
उस कंडीशन में उस बहन को यज्ञ कराया गया और वो बहन आज पूर्णतया स्वस्थ है, जो बिल्कुल अंतिम कंडीशन में भी छोड़ दिया गया वो भी। और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। पतंजलि द्वारा संचालित एक यज्ञदर्शन.com, ये शब्द याद रखिए, यज्ञदर्शन। क्या ये आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वेबसाइट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग, सब चीजें हैं इस नाम से। और उसके ऊपर इसकी आपको जो मैंने आपके उदाहरण बताए वो भी, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण बड़ी बड़ी घटनाओं के आप लाइव देख सकते हैं वीडियो के रूप में। उसके साथ साथ कई रिसर्चें हुई हैं, वो रिसर्च के भी सारे आंकड़े आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेगी। वातिष्ठ हवन सामग्री, जितने भी वात जनित रोग है, गठिया, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आदि, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। मेधिष्ठ हवन सामग्री, जितने भी मस्तिष्क से रिलेटेड रोग होते हैं उन समस्त मस्तिष्क संबंधित रिलेटेड रोगों में हम मेधिष्ठ हवन सामग्री आदि से हवन करते हैं। और इसी प्रकार से ये दिव्येष्टि हवन धूप, ये हवन धूप हवन करने के बाद अंगारों के ऊपर रख करके धूपन, एक गुड हार्मोन्स के लिए, घर को सुगंधित सुरभि से युक्त करने के लिए विशेष रूप से धूपन के रूप में इसका हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो ये आपको कुछ विशेष रोगानुसार हवन सामग्री का आपको परिचय कराया। इस सामग्री का प्रयोग कैसे करते हैं? रोग की अवस्था के अनुसार 11, 21, 51 या 108 आहुति देकर के हवन करते हैं। हवन के उपरांत जब अग्नि शांत हो जाती है तो अंगारों के ऊपर वही रोगानुसार हवन सामग्री में गुगुल और गाय का घी हल्का मिला करके और अंगारों के ऊपर रख करके हल्की हल्की धुनी करते हैं और उस वातावरण में प्राणायाम, योगाभ्यास, ध्यान आदि करते हैं तो उसमें हमें विशेष रूप से लाभ होता है। और जो वात संबंधित रोग वातेष्टि से करते हैं तो उसमें तिल के तेल से विशेष रूप से हवन करते हैं। कफेष्टि से करते हैं तो बाद में धुनी करते हैं, उसमें घी मिलाने की जगह पर कपूर मिला करके और धूपन करते हैं। तो इतना थोड़ा सा वो होता है। दूसरा, जब अब हमें हवन करना है तो उसके लिए सारा सामान चाहिए, तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने हमें उपलब्ध कराया ये पतंजलि आस्था हवन किट, जिसके अंदर सारा हवन का पात्र सुव्यवस्थित जो यहां पर आपके सामने रखा है, ये सारे पात्र आपको एक साथ इस किट के अंदर उपलब्ध हो जाता है। और ये 2300 रुपयों की किट आती है। और यहां परम पूज्य माता श्री ने आप सबके लिए विशेष रूप से 35% की छूट भारी दी हुई है, जो 2300 की जगह पर आपको करीब 1600 के आसपास में ही पड़ेगी। और इसके अलावा और छोटा यज्ञ और जल्दी हमें करना है तो ये और एक ये छोटा सा यज्ञ वेदी है। ये छोटा यज्ञ वेदी है, ये विशेष रूप से 2 पार्ट में है। इसमें जो गड्ढा है ना बीच में, उसके अंदर ये इसका बॉक्स है, ये छोटा सा, ये यज्ञ वेदी, ये अपने घर में कभी भी कर सकते हैं और कहीं यात्रा में तब ये कैरी करना भी बड़ा आसान होता है और छोटा सा होता है, 5, 7, 10 मिनट के अंदर हम कर सकते हैं। तो ये यज्ञ वेदी, और इसके बीच में थोड़ा सा ऐसे कपूर रख दिया, इकट्ठी किया, ये बीच में कपूर लगा दिया। और जो मैंने आपको घटना बताई ना अभी तेलंगाना रुद्रुर का, जो बहन का जो 57 लाख रुपए खर्च किए, बहन खड़ी हो जाए, ये बहन उनके मित्र हैं और उन्हीं के घर के पास में ही रहती है और हमारे बीच में इनके सामने की घटना है। तो ये दूसरा है गोमय हवन कुंड, इसके अंदर गाय के गोबर के और देवदार का मिश्रण करके, देवदार, देवस्य दारू, देवताओं को जो सबसे प्रिय लकड़ी होते हैं, हिमालय में सबसे ऊपर पाई जाने लकड़ी, उसका पाउडर करके इसके अंदर मिला देते हैं। और ये गाय के गोबर के इसके अंदर 30 हवन कुंड होते हैं, ये पूरा बॉक्स होता है और ये 200 रुपए में आता है। ये आपका एक बार में एक हवन चाहिए, एक हवन कुंड हमें चाहिए और 6.5 रुपए में हमारा एक बार का हवन हो जाता है। इतना सस्ता हवन ये परम पूज्य गुरुदेव ने हमें पहली बार उपलब्ध कराया। और इसको क्या करते हैं, हवन कुंड को लिया और एक बार गाय के घी के अंदर ऐसे भिगा लिया। गाय का घी हल्का पिघला होता है ना, बहुत तेज गर्म नहीं करना, हल्का पिघले हुए घी में डुबा करके रख लिया। जब हवन करना है, एक कपूर की टिकिया रखी और ऐसे उसको प्रदीप्त कर दिया, ओम भूर्भुवः स्वः। ऐसे कपूर को या बाती भी लगा सकते हैं, रुई बत्ती लगा दी और उसको गीला कर दिया और उसके ऊपर ये स्टैंड को ऐसे रख दिया। अब ये जो गाय की घी का गीला किया हुआ कुंड है उसको इसके ऊपर ऐसे रख दिया ऐसे। और ये आप कहीं पर भी
पोर्टेबल है, ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। और अब आपको 3 मिनट का समय मिलेगा। कितना? अब तब तक आप आचमन कीजिए, अंग स्पर्श कीजिए, ये सारी जो क्रियाएं हैं, और ईश्वर स्तुति आदि 3 मिनट में ये तीनों ही चीजें हो जाती है। इतना करेंगे तब तक ये अग्नि बहुत अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। जब पूरी अच्छे से प्रदीप्त हो जाए उस पर, उसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या देव यज्ञ के जो मंत्र होते हैं, उससे कोई भी जड़ी बूटी जो अपनी रोग विशेष की है या जो नॉर्मल हवन सामग्री है वो अपने पास रखी, और उसी से 11, 21, 51 कुछ कुछ छोटी छोटी आहुतियां आप कर दें। और जब अग्नि शांत हो जाए तो ये ऐसे ही बना रहेगा। फिर इसके बाद उसमें गुगुल आदि जो औषधियां होती हैं, गुगुल एक हवन धूप है। ये गुगुल के बारे में अथर्ववेद में बताया। मेरे साथ बोलिए, गुगुलम धूप कामार्धम प्रसिद्धम मंगलप्रदम बाह्याभ्यंतर देहस्य शोधनार्थम प्रकल्पयेत। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों ही प्रकार का शोधन करने वाला होता है। वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों को समन करने वाला होता है। और उसके साथ साथ घृत गुलगुलो हो, बोलिए, होमे च सर्वोत्पातादिर मर्दनम, सभी प्रकार के रोग, उत्पाद, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, ये शांत हो जाते हैं गुगुल की धूपन करने से। और अथर्ववेद में बताया, मेरे साथ बोले, नतम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को भेषज औषध गुगुल की सुरभि सुगंधी प्राप्त होती है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति को नतम यक्ष्मा अनुते, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी बड़ी बीमारी होती नैनम शपथ वर्षनिते, वहां पर किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा या किसी भी प्रकार का नेगेटिव वातावरण वहां रहता। इसलिए पहले हवन और हवन के बाद गुगुल से धूपन जरूर करना। तो अपने घर में गुगुल जरूर रखें, गुगुल और दिव्यष्टि। कभी गुगुल से धूपन किया, कभी दिव्यष्टि से। और रोग विशेष के लिए करते हैं तो ये दिव्यष्टि है, और रोग विशेष के लिए करते हैं तो जो रोग विशेष की जड़ी बूटी है उसी में गुगुल मिला करके, हल्का गाय का घी मिला करके उससे हवन करते हैं। अब ये देखो धीरे धीरे पूरा अच्छी प्रकार से प्रदीप्त, 2 से 3 मिनट का समय चाहिए, तब तक में अच्छे से लो पकड़ लेता है और बहुत अच्छे से प्रदीप्त होने लगता है। और ये हवन करने से आपका घर काला नहीं होगा, दूसरा ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको बर्तन साफ सफाई ये वो उसको करने की जरूरत नहीं। ये पोर्टेबल है, कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। घर में आरती आदि करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। और आहुति, ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा, ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्रात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, इदमग्नये प्राणाय इदं नमः, ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा, इदं वायवे पानाय इदं नमः, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः, ओम भूर्भुवस्वर अग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा, इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः, ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा, ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा, ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा, ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विदेम स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ऐसे 11, 21 ये हमने देव यज्ञ की आहुतियां दी, और ऐसे अब 11, 21, 51 आहुति गायत्री मंत्र से, महामृत्युंजय मंत्र से, या अपने अभीष्ट कोई भी देवता के नाम से भी आप आहुति कर सकते हैं। और ये इतना सावन, और इसको आप आरती के रूप में भी करना चाहे तो कर सकते हैं। एक दूसरे कमरे के अंदर आप जैसे गुगुल आदि रखा, उसके बाद धूपन को घुमाना चाहे वो भी घुमा सकते हैं। और ये हवन कुंड केवल 6.5 रुपए में हो जाता है, एक बार का हवन हमारा। और उसमें भी आपको यहाँ पर पूजा, जैसे मैंने बताया कि सारा यज्ञ से संबंधित जितना सामान है, उन सारे सामान के ऊपर 35% की छूट मिलेगी आपको यहाँ से। तो आप इसका विशेष रूप से स्वयं भी प्रयोग करें, देवता भी इससे प्रसन्न होंगे और पुण्य भी बनेंगे। और आप घर पे जाकर के, जैसे कोई छोटा मोटा कार्यक्रम करते हैं, शादी विवाह करते हैं या और भी फंक्शन करते हैं, तो हम भेंट देते हैं ना, तो अलग कोई खाने पीने की चीज दी तो खाई तो खत्म हो गई। लेकिन ये दोनों चीज मिलाकर के 500 रुपए का आता है। कितना? और आपने इसकी गिफ्ट दे दी, भेंट दे दी, तो उसके घर में ना रोग होंगे ना दोष होंगे, देवताओं का पूजन होगा, स्वस्थ रहेंगे और 1000 प्रकार के लाभ होंगे। तो इससे बढ़िया और क्या गिफ्ट हो सकती है? तो आप गिफ्ट भी दीजिए और अपने घर के अंदर भी इस यज्ञाग्नि की स्थापना जरूर कीजिए। देखिए, जो व्यक्ति, हमारे शास्त्रों में कहता है स्वर्ग कामो यजेत होत्री सदनम, मेरे साथ बोलिए, होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जिस घर में यज्ञ हवन होम होता है वो घर देवालय शिवालय हो जाता है, वहां देवी शक्तियों का वास होता है, वो स्वर्ग के तुल्य घर होता है। तो आप अपने घर के अंदर हवन करेंगे तो आपका घर स्वर्ग के तुल्य होगा। कैसा होगा? और आपको बीच में बताया ना, दानात देवः, जो देता है वो क्या होता है। और जब हम हवन करते हैं तो कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधा मनुष्य से लेकर के देवताओं को भी हम क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं। और दे रहे हैं, देने वाला क्या हो गया? देवता। तो आप प्रतिदिन यज्ञ करेंगे तो देवता बनेंगे और आपका घर स्वर्ग बनेगा। तो आज हम इस गुरु धाम पे, गुरु के चरणों में ये संकल्प लेकर के जाएं कि हम स्वयं प्रतिदिन यज्ञ जरूर करेंगे। और गुरुदेव ने हमें इतनी सरल, आसान और साइंटिफिक चीजें उपलब्ध कराई कि इसे स्वास्थ्य, अध्यात्म और सारी प्रकार की सिद्धियां, दृष्ट अदृष्ट, भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक, पारलौकिक, समस्त प्रकार की मनोकामना भी पूर्ण इस यज्ञ के माध्यम से होती है और वो हमें प्रदान किया है। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये जैसे हवन हो गया ना, जैसे ये अग्नि शांत हो जाती हैं, तो शांत होने के बाद एक गुगुल को या रोगानुसार हवन सामग्री को ऐसे अंगारों के ऊपर रख दिया। अब देखिए, थोड़ी देर में पूरा चारों ओर सुगंधी सुरभि फैल जाएगी। तो ऐसे थोड़ा सा ये धूपन हो गया हमारा। तो ये आरती, धूपन, हवन सब चीजें एक ही चीज में हो जाती हैं और बड़ा सरल, आसान और यात्रा आदि में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए आप यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा बुक आप लीजिए, उसमें यज्ञ के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। यज्ञ दर्शन आप यूट्यूब चैनल से लेकर के, और सोशल मीडिया है, आपका कहीं का प्रश्न भी होगा तो आप वहां पर देखेंगे तो सारे प्रश्नों के आपको सारे उत्तर मिलेंगे। और भी कहीं समस्या हो तो वहां कॉन्टेक्ट नंबर और मेल आईडी दी, उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका भी आंसर मिलेगा। और नित्य नैमित्तिक काम्य समस्त प्रकार की यज्ञों की विधि के लिए वैदिक नित्य कर्म विधि बुक है, उसका भी आप प्रयोग करें। तो आज आप सब लोगों के साथ मिलने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी योगी साधक बहनों को मैं विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। और परम पूज्य श्रद्धेय माता जी जो हम सब का मार्गदर्शन कर रही है, हमें आगे बढ़ा रही है और हमें उत्साह दे रही है, उनके भी श्री चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।